एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। मतलब वैसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, सेल कहलाते हैं। अब केमिकल एनर्जी क्या होता है? जैसे केमिकल एनर्जी में कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर सारी प्रक्रिया होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सेल, जो कि एनर्जी कंटिन्यूस देता रहता है सर्किट में। सेल का सेल होता है, यही होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन बाय द सेल मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द वर्क डन बाय द सेल, सेल के द्वारा किया गया कार्य, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरी सर्किट में कि इतना वर्क करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक एक साइकिल कंप्लीट करने में, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। E इज इक्वल टू W/Q। इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर कुलाम। जूल क्या होता है? वर्क का मात्रक होता है। और कुलाम क्या होता है? चार्ज का मात्रक होता है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है? The voltage across the terminal of cell when it is supplying current to external resistance R is called potential difference of cell। इसका मतलब क्या हुआ? The voltage across the terminal of cell, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जितनी वोल्टेज होता है, when it is supply current, जब सप्लाई टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जब हम किसी रेजिस्टेंस में करंट सप्लाई करते हैं, तो सेल के टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जब हम करंट सप्लाई करते हैं, ये किसके इक्वल होता है? करंट ड्रॉ फ्रॉम सेल आई, मतलब सेल आई से कितनी करंट जाती है। तो हमें पता है कि सेल से हमें करंट प्राप्त होती है। अगर हम सेल ऐड कर देते हैं तो हमें करंट आने लगती है। तो कितनी कितनी करंट आएगी? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज इंटरनल रजिस्टर ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर होता है। यानी आई जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन द सर्किट इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। जो सेल होती हैं तीन तरह से सर्किट में कनेक्ट होती हैं: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन n सेल ऑफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस are connected in series combination, then current in the circuit is I is equal to Ne upon Nr plus कैपिटल R। जब n सेल सीरीज में स्मॉल आर रेजिस्टेंस होता है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इनका स्मॉल आर सेम होना चाहिए, तभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और किसके इक्वल होता है करंट जब सीरीज में होती है? Ni अपॉन Nr प्लस कैपिटल आर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है? व्हेन n सेल ऑफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब n सेल ऑफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होने चाहिए, तब Ni अपॉन आर प्लस Nr होता है। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? आर यहाँ सिंगल था, यहाँ एन के साथ था, यहाँ सिंगल है, यहाँ कैपिटल आर के साथ स्मॉल एन आ गया है। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल। अब मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन एन सेल ऑफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन मिक्स कॉम्बिनेशन, देन करंट इन सर्किट। इसमें सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। क्या होता है? एम एन ई अपॉन एम एन आर प्लस एम आर, वेयर एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है? किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ प्रपोज्ड द फॉलोइंग टू रूल्स ऑफ सॉल्व द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए, अपने लॉज दिए, उसका हम किरचॉफ के नाम से जानते हैं।
दीज रूल आर बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो रूल हैं किस पे बेस हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। द इलेक्ट्रिक करंट the algebraic sum of current meeting at a point in an electric circuit is always zero। कहने का मतलब है किसी जंक्शन पे जो करंट का जो सम होता है, कोई जंक्शन होता है, जंक्शन क्या होता है जहाँ 2 या 3 करंटें आकर मिलती हैं, जंक्शन होता है, तो वहाँ पे जो करंट का सम आएगा वो जीरो के इक्वल होगा। इनका फर्स्ट लॉ था the current following toward junction is positive and the current following away from junction is taken as negative। ये कंजर्वेशन होता है, साइन कंजर्वेशन, जिसको हम मान लेते हैं कि अगर हम करंट अगर जंक्शन के पास आ रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो निगेटिव लेंगे। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ जो करंट आ रही है उनको हम पॉजिटिव लिए हैं और जो करंट जा रही है उनको हम निगेटिव लिए हैं। अब सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ को हम लूप लॉ कहते हैं, लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड पार्ट होना चाहिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फॉलोइंग थ्रू देम। इसमें क्या कह रहा है, जो EMF का जो सम होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और करंट फॉलोइंग, मतलब रेजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जो सारे वोल्टेज का सम किसके इक्वल होता है, उसके अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट। इसको हम देखिए यहाँ पे 2 लूप बनाया हुआ है, लूप 1 लूप 2। इसका क्या होता है आगे पढ़ते हैं। When we use this rule then we are going in the direction of current। हम जब ये लूप यूज करते हैं, ये रूल यूज करते हैं तो हम किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। देन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किरचॉफ सेकंड लॉ आल्सो रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या यूज होता है, टू फाइंड द अननोन करंट, टू फाइंड द अननोन वोल्टेज इन द सर्किट। इसका सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, यानी वोल्टेज का जो टोटल सम होता है वो 0 होता है, यही वोल्टेज लॉ होता है। इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, एक होता है कि अगर कोई वोल्टेज लगा हुआ है और वोल्टेज और डायरेक्शन का लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अगर वोल्टेज हो दोनों को सेम डायरेक्शन में है। अदरवाइज अगर कोई रजिस्टर लगा है और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम है तब भी हम पॉजिटिव लेंगे, अगर एक इधर है एक इधर है तो हम निगेटिव लेंगे। यही कंजर्वेशन का रूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये 2 इक्वेशन लिखे हैं, फॉर लूप 1 फॉर लूप 2। देखो यहाँ से यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो इसको हम पॉजिटिव ले लिए हैं। इधर देखो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ देखो उल्टा हो जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, और हम चल रहे हैं इधर तो उल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम निगेटिव ले लेंगे। अब क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, a special type of arrangement of resistance। by following this we can calculate the resistance, unknown resistance, in balance condition of the bridge P by Q is equal to R by S। in this bridge B, Q, R are known resistance and S is the unknown resistance which can be calculated with the help of Wheatstone bridge in balance condition। balance condition कब होगा, P by Q is equal R by S। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। when unknown resistance is connected in the right side and balance condition get to L distance, then unknown resistance S is R into 100 minus L upon L। देखिए इसमें सर्किट में बनाया गया है, R है, S है, S जो है अननोन है, ठीक है, और यहाँ पे एक मीटर स्केल है, यहाँ पर मीटर स्केल एक वायर है, ठीक है, वायर पे एक मीटर की वायर है, 1 मीटर वायर पे हमने मान लिया L डिस्टेंस पे हमको बैलेंस मिल गया, ठीक है। तो अगर ये अगर पूरा 1 मीटर है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा,
ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, तो बचा हुआ 100 - L हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके थ्रू हम, इसका हमें पता है L का रेजिस्टेंस पता होगा, क्योंकि वायर का है तो वायर का हम जानते हैं कि इतनी दूरी पे इसका रेजिस्टेंस क्या है, और इस वायर यहाँ का भी जान रहे हैं हम 100 - L। अगर नहीं जान रहे तो हम निकाल लेते हैं, हमको पता होता है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम यस का फार्मूले से निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर 100 - L अपॉन L। अगर राइट साइड में है तो उल्टा हो जाता है, यस इक्वल टू आर L डैश अपॉन 100 - L डैश। L डैश क्या है? बैलेंस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट होती है। थैंक यू।